कैसे हो बच्चे आप? सो लेक्चर सीरीज हमारी चल रही है सम कॉम्पिटिटिव टिप्स। फॉर टुडेज लेक्चर माय पर्टिकुलर टॉपिक इज मोमेंट ऑफ inertia. This is a very important topic in the topic rotational dynamics में ये बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। ये टॉपिक जेई में, नीट में पेटेंट है, इसका क्वेश्चन क्रिएट होता है। सो आज मैं आपको कुछ शॉर्टकट टिप्स बताने वाला हूं, 2-4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं जिसको आपने याद रखना है और उनकी टेक्निक समझनी है, जिसकी हेल्प से आप और बड़े सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो पहले मैं आपको कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो मैंने आपके लिए इलस्ट्रेशंस तैयार की हैं वो बताने लगा हूं। राइट, अगर मेरे बच्चे आज मैं आपको एक छोटा सा भी टॉपिक असेस करवा पा रहा हूं तो बहुत ध्यान से जज करिएगा कि कुछ चीजें जो आपने पहले से सुनी हुई हैं, रिंग, सिलेंडर, शेल, डिस्क, सॉलिड सिलेंडर, स्फीयर, तो मैं आपको इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करने के शॉर्टकट टिप्स दूंगा। आई नो बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक आता है, पर शायद मेरे आज के टिप्स जो है वो आपके लिए हेल्पफुल हो पाए। हॉलो रिंग, हॉलो सिलेंडर, थिन शेल, इनकी मैं क्लासिफिकेशन करने लगा हूं। देखिए, हॉलो रिंग, हॉलो सिलेंडर, थिन शेल, सॉलिड डिस्क, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, इनको इकट्ठा कर लें हम। राइट, सबके नीचे एमआर स्क्वायर, एमआर स्क्वायर, एमआर स्क्वायर, एमआर स्क्वायर लिख दो। बहुत अच्छा टिप है, एमआर स्क्वायर तो मेरे बच्चे आना ही आना है। राइट, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब टेक्निकल बात, इसके नीचे 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 आपको मिल गए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चेक कर लीजिए, रिंग का, हॉलो सिलेंडर का, रिंग का, हॉलो सिलेंडर का। मेरे पास ये एक रिंग है, रिंग, हॉलो रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे बच्चों एम आर स्क्वायर, ये एक्सिस इससे पास हो रहा है। ऐसी 100 रिंग्स रख दो तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, एंड दैट वुड बी व्हाट, दैट विल बी द हॉलो सिलेंडर। ओके, अब मेरे पास ये है डिस्क, दिस इज डिस्क, ऐसी मेरे पास 100 डिस्क का स्पिंडल बना दो, दैट वुड बी द सॉलिड सिलेंडर। व्हाट इज के? 1.6, 0.4, 0.4, 1.6, 0.5, 0.4। ठीक है, अब देख रहे हो मेरे बच्चों, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां आते मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो रहा है मेरे बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो रहा है। सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है? रिंग का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्यों है? जब मास डिस्ट्रीब्यूटेड दूर दूर होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, जब मास डिस्ट्रीब्यूशन पास होगी एक्सेस के तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखिए डिस्क बन गई, ये सारी क्या बन रही है मेरे बच्चों? रिंग करते 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 क्या मिला? 100 रिंग्स, रेडियस सेम, मास से, रिंग एक, रेडियस सेम, मास सेम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? सेम एम आर स्क्वायर। इसी तरह से अगर मेरे पास सबका मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस से सेम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया? इसका एम आर स्क्वायर। मेरे पास अगर ये एक डिस्क है, डिस्क, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक सिंगल का हाफ एम आर स्क्वायर और पूरे सिलेंडर का क्या बनेगा? सेम। पॉइंट पता चला आपको? इट मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आप कहोगे सर ऐसी रिंग्स बना के तो हॉलोस्फीयर बन जाता है, पर आप देखिए इसमें सारे मासेस मेरे बच्चों एक डिस्टेंस पे हैं, पर इसके सबके रेडियस क्या है? अलग अलग। ये रेडियस क्या है? ये रेडियस मेरा बच्चा लोग क्या है? दिस रेडियस इज व्हाट?
जीरो, हेयर रेडियस इज जीरो, हेयर रेडियस इज मैक्सिमम, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर है, पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं है। दिस इज द पार्ट। पॉइंट पता चला आपको? हाँ जी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी तरह से अगर मैं बात करूं, ये एक डिस्क तरह बन गई, इसका मैंने एक सिलेंडर लिया, सब देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है मास की वो अलग अलग डिस्टेंस पे है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अलग अलग डिस्टेंस पे है। ये जब सफियर बनेगा, सफियर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास मैटर करती है, क्योंकि हर किसी का रेडियस अलग अलग, यहां रेडियस जीरो, यहां रेडियस जीरो, यहां पर रेडियस मैक्सिमम विच इज आर, इसलिए इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक टिप दिया, mr स्क्वायर सब में लिख लो, 2 2 2 2 2 डिवाइड बाय 2 3 4 5, चारों सारे याद हो जाएंगे आपको। दिस थिंग, यस, यू गॉट दैट? पता चला एक शॉर्टकट टिप फॉर फाइंडिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग। अब जब जब हमारे पास ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, मेरे पास एक हॉलो रिंग है, एक मेरे पास सॉलिड है, कौन सी चीज नीचे पहले पहुंचेगी आपको ये भी पता है, आपको फॉर्मूलास भी आते हैं। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रोलिंग डाउन द प्लेन, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी रोलिंग डाउन द प्लेन। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको क्या होता है, क्या पता है आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला? v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gh ओवर 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। एम आई राइट? हियर k इज व्हाट? रेडियस ऑफ गायरेशन। k इज व्हाट? रेडियस ऑफ गायरेशन। या मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट 2gh, यहां पर ये के रेडियस ऑफ गायरेशन है मेरे बच्चों, रेडियस ऑफ गायरेशन सबको आता है, रेडियस ऑफ गायरेशन। बेसिक लेक्चर्स अदरवाइज आप मेरे YouTube के चैनल पे देख लीजिए। और अगर मैं स्मॉल के की वर्जन वैसे लगाना चाहता हूं, स्मॉल के मैंने आपको अभी बताया था कि क्या है, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, वो पुट करके आपको जजमेंट हो जाएगी कौन सी चीज पहले आएगी, कौन सी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बच्चों ये सिर्फ 2D चीजों पे लग सकती है, बट पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है वो सारी चीजों पे एप्लीकेबल होती है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम 2D और 3D हर चीज पे लगती है, बट जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है मेरे बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशनल चीजों पे लगती है, 3 डायमेंशनल चीजों पे नहीं एप्लीकेबल होती। क्या आपको ये पता है? जिनको पता था, जिन्होंने सारे पहले मेरे पुराने वीडियोस देखी हुई हैं उन बच्चों को पता है, जिन्होंने नहीं देखी हुई जस्ट मैसेज मी फॉर द प्रीवियस वीडियोस ऑफ रोटेशन मोशन, आई विल शेयर विद यू ऑल। ओके, तो ये कुछ टिप्स हैं, शॉर्टकट टिप्स हैं जो आपको पहले पता होने चाहिए। आइए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट 2 3 4 क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मेरे बच्चों ये एक रोटेटिंग डिस्क है, फिर से देखिए मेरे पास एक ये सेमी सर्कुलर रोटेटिंग डिस्क है। मान लीजिए इस डिस्क का रेडियस जो है वो रेडियस है r। ठीक है मेरे बच्चों, ये अपने इस एक्सिस पे रोटेट कर रही है। अब आप कहोगे सर ये जो डिस्क है ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, हमें पता है इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, हाफ mr स्क्वायर। सर हमने डिराइव भी किया हुआ है, हमें टेक्निक भी आती है। अगर मैं इस डिस्क के आधा मास कंसिडरेशन करूं तो ये क्या बन जाएगी, सेमी सर्कुलर डिस्क। एम आई राइट? इट मींस कोई नई चीज नहीं, अगर ये सेमी सर्कुलर रोटेटिंग डिस्क ऑफ मास m है, ऑफ मास क्या m, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पोर्शन का भी क्या माना जाएगा, हाफ mr स्क्वायर। पर मेरा बच्चा लोग, अगर मेरे पास ये क्वेश्चन में मेंशन हो कि मेरे को पास ये एक डिस्क है जिसका मास
कुछ बच्चे एरर कर देते, डिस्क का मास है m, what will happen if its lower half is missing? डिस्क पूरी का मास कितना था मेरे बच्चे लोग? m। आधी डिस्क का मास कितना होगा बच्चा? m/2। इस सिचुएशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इसका? हाफ m/2 ऑफ r स्क्वायर। इस पहली चीज में मैंने क्या दिया? सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m। क्या आंसर? हाफ mr स्क्वायर। इसमें मैं क्या चेंज की? डिस्क ऑफ मास m, if it is divided in two parts, what will be the moment of inertia? Half m/2 r square। पॉइंट पता चला? याद रखना, एक वैसे आपको एक टिप देता हूं। मान लीजिए आपके पास मेरे बच्चों ये एक रॉड है, ठीक है जी, ये एक रॉड, ये अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट हो रही है, राइट। अब मैं कहता हूं मेरे पास ऐसी दूसरी रॉड, ऐसी तीसरी रॉड, ऐसी चौथी रॉड, सारी रॉड्स। अब आपको पता है कि ये जो रॉड्स हैं, एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एक रॉड का सिंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ml²/12। इसका क्या होगा? ml²/12। इसका क्या होगा? ml²/12। इसका क्या होगा? ml²/12। अगर मेरे बच्चों मैं इनको क्लब कर देता हूं, ऐसे मैंने क्लब कर दिया, इन रॉड्स को क्लब कर दिया, ओके, ये रॉड्स मैंने ऐसे जोड़ दी, तो आप देख रहे हो ये क्या सॉर्ट ऑफ बन रहा है? ये क्या बन रहा है मेरे बच्चों? ये तो एक आप कहोगे सारी एक रेक्टेंगुलर शीट बन गई। एम आई राइट? इस सारी शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई पूछे, आंसर दे देना कितना? ml²/12। एक का मास m, दो का मास 2m, 3m, 4m, 5m। एक छोटी चीज का मास m है, 10 चीजों का मास 10m होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एडेड अलजेब्रिकली, क्योंकि ये एक स्केलर पैरामीटर है, तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाता है? ml²/12। पॉइंट पता चला? श्योर। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेरे पास एक सर्कुलर डिस्क है। क्या है मेरे बच्चों? सर्कुलर डिस्क है। बहुत बढ़िया जी। आप कहोगे सर हमें तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इसमें कौन सी बड़ी बात? इसका मान लीजिए रेडियस है, इस डिस्क का रेडियस है r, ठीक। इसमें से ओहो छोटा सा पोर्शन मैंने डिलीट किया, इसमें से छोटा सा पोर्शन मैंने r/3 पोर्शन मैंने डिडक्ट कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो कोई पूछे इसका बेसिक पूरी डिस्क का पेंडिंग जो डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? फिर से फील लीजिए, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली फिर से फील लीजिए। मेरे पास एक डिस्क है, इस डिस्क का रेडियस है r, मैंने इसमें से एक छोटा सा पोर्शन स्कूप आउट किया जिसका अपना रेडियस कितना है? r/3। कितना रेडियस है? r/3। तो मुझे कोई पूछे कि जी इस छोटे पोर्शन को रिमूव करने के बाद पूरी डिस्क का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अब मैं कहूं सर, मैं आपको बोलूंगा बेटा कि डिस्क का पहले इनिशियल जो मास है वो कर लो 9m, उसका रेडियस जो है वो कर लो r, ठीक है। जो स्कूप आउट किया, स्कूप आउट, उसका रेडियस कितना जी? मैंने लिया r/3। आप कहोगे सर अब ये कैसे निकलेगा? सबसे पहला टिप, जो आपने यहां से स्कूप आउट किया उसका मास पता होना चाहिए। कैसे पता होगा? कैसे मेरे बच्चों पता होगा? हम क्या मेथड लगाएं कि πr² का मास है 9m, तो πr/3 का स्क्वायर का मास कितना होगा? 9m/πr² इंटू πr² क्या? 9। πr² कट गया तो ये क्या बना? m
इट मींस जो पोर्शन आपने रिमूव कर दिया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, उसका मास कितना है, m। अगर उसका मास m है तो इसके अबाउट और इसके अबाउट अगर मैं कहूं आपको कि बच्चा पार्टी ये वाला जो गैप है ये कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये कौन सी बड़ी बात है जी निकालना, r माइनस आर बाय 3 विच इज व्हाट 2r बाय 3। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉलर पार्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉलर पार्ट वो कितनी वैल्यू होगी, हाफ m r बाय 3 का स्क्वायर। ये तो इसका अपना हो गया। किसके अबाउट निकालना हमने, अबाउट सेंटर निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पार्ट कितना हो गया, प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दें, m इंटू वॉट 2r बाय 3 का स्क्वायर। ये आपके पास किसका आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉलर पार्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉलर पार्ट। ठीक है जी। बड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपको पता ही है मेरे बच्चों, बड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बिगर डिस्क, बिगर डिस्क पूरी जो पहले डिस्क थी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, हाफ, दिस इज 9m इंटू वॉट आर स्क्वायर, राइट। तो हम डिस्क विद सम गैप कैसे निकालेंगे मेरे बच्चों, कैसे निकालेंगे, सबको आता जी। बड़े में से हाफ 9m आर स्क्वायर माइनस जो छोटे का पोर्शन का आया, व्हाट इज दिस, व्हाट यू हैव कैलकुलेटेड दिस, ये कितनी वैल्यू आपने निकाली, मेरे ख्याल से ये वैल्यू सॉल्व होके आती है m r स्क्वायर बाय 2। चेक कर लेना, m r स्क्वायर बाय 2, इट मींस m r स्क्वायर बाय 2। तो ये क्या बना मेरे बच्चों, 9m r स्क्वायर बाय 2, m r स्क्वायर बाय 2 क्या बना, 8m r स्क्वायर बाय 2। तो आंसर क्या बना, 4m r स्क्वायर। क्वेश्चन रियलाइज हुआ आपको, डिस्क का क्वेश्चन है जिसमें से मैंने एक छोटा पोर्शन स्कूप आउट किया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे स्कूप, आपको मैं क्वेश्चन दूंगा बहुत ही अच्छा। मान लीजिए मैं ये क्वेश्चन देता हूं, आपके पास एक स्क्वायर प्लेट है, क्या है जी, एक स्क्वायर प्लेट जिसकी साइड है 4r, कितनी साइड, 4r, उसमें से एक पोर्शन, दूसरा पोर्शन, तीसरा पोर्शन, चौथा पोर्शन रिमूव किया। तो वो कहता है इस स्क्वायर शीट का पेंडिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। एक शीट में से 4 पोर्शन स्कूप आउट कर दिए। अब पूरी स्क्वायर का एरिया पता है, छोटे छोटे पोर्शंस का आप एरिया निकाल सकते हैं मैं माय डियर स्टूडेंट्स, राइट। तो फिर पेंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इस सेंटर O के अबाउट निकालना है। दिस इज द क्वेश्चन फॉर योरसेल्फ। ओके, ये आपने अपने आप ये क्वेश्चन करना है। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज व्हाट, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 8 by 3 माइनस 10 pi by 16 mr स्क्वायर। तो क्वेश्चन की जजमेंट हुई मेरे स्टूडेंट्स। क्या क्वेश्चन है, आपके पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 4r, उसमें से आपने rr रेडियस के 4 शीट्स बाहर निकाली, वो भी सर्कुलर। अब स्क्वायर प्लेट थी, जब सर्कुलर प्लेट बाहर निकालोगे तो वो तो एक डिस्क होगी। हिंट मैंने दे दिया आपको, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस सेंटर निकालना है। अब मान लीजिए मेरे पास फिर से एक स्क्वायर प्लेट है, एक क्या है जी, स्क्वायर प्लेट है मेरे बच्चे। क्या मेरे पास है जी, एक स्क्वायर प्लेट, और जिसकी साइड मैं कहता हूं L है। ये सारी प्लेट ऐसे रोटेट कर रही है, इसके अबाउट रोटेट कर रही है। मुझे इस एक्सिस के अबाउट
इस स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक अगर मैं बात करता हूं, ये जो स्क्वायर प्लेट बनी, ये जो स्क्वायर प्लेट बनी, ये सारी की सारी प्लेट विद 4 रॉड्स को मिला के बनी। ये एक रॉड है, एक ये रॉड है, एक ये रॉड है, एक ये रॉड है। इसको मैं अगर नाम दूं तो बेटर है, पहले आप कर लो स्क्वायर फ्रेम कर लो मेरे बच्चों। क्या नाम? स्क्वायर फ्रेम विद क्या? 4 रॉड्स। और ये सारे का सारा सिस्टम ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है इस एक्सिस के अबाउट। तो आपने इसका पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 8/3 ml स्क्वायर। क्या आंसर जी? 8/3 ml स्क्वायर। टिप फॉर द क्वेश्चन इज, टिप क्या रहेगा क्वेश्चन? अप्लाई कौन सी थ्योरम? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एज वेल एज थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। आप थ्योरम पैरेलल एक्सिस निकालोगे, जैसे मान लीजिए मैं आपको और हिंट दूं, इसका इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, फिर इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें विद द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगर ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाला, ये पैरेलल एक्सिस से एक का आएगा जो, दूसरे का भी वही, तीसरे का भी वही, फोर्थ का भी वही, फिर आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। ये एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर, इसके अबाउट अगर आएगा तो फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। तो फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी व्हाट? 8/3 ml स्क्वायर। वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, अब मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये देखिए, ये एक रॉड ऐसे रोटेट होके इस एक्सिस पे ऐसे अल्फा एंगल बना रही है, और मुझे इसकी रोटेशन का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो बहुत बढ़िया पॉइंट है जी। क्या होता है जी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ऐसी चीजों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम इसके कारण छोटा सा एक स्ट्रिप मानेंगे, छोटा सा एक स्ट्रिप मानेंगे। कितने डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे। ओके, कितनी लेंथ का? dx लेंथ का। इस छोटे से पोर्शन का, इस छोटे से पोर्शन की लेंथ कितनी है? dx। इसका गैप कितना है? x। ये जो परपेंडिकुलर गैप है ये निकाल सकते हैं हम इसका। व्हाट विल बी दिस गैप? इट वुड बी व्हाट? x sin अल्फा। क्या होगा ये परपेंडिकुलर गैप? x sin अल्फा। दिस विल बी द परपेंडिकुलर गैप ऑफ दिस। तो फिर मेरे बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या लगाऊंगा? dm इंटू x sin अल्फा। और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटेग्रेट करना पड़ेगा dm x sin अल्फा। x की वैल्यूज -l/2 से कहां पर? +l/2। x की वैल्यू क्या? -l/2। क्यों? अगर ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इधर गए ये -l/2, और ओरिजिन से इधर गए ये +l/2। -l/2 से लेके कहां तक? +l/2 तक हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इंटेग्रेट करेंगे। आप कहोगे सर ये dm क्या चीज है? dm की वैल्यू क्या लेते हैं हम? बहुत बढ़िया जी, l लेंथ का मास कितना है? m। तो dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा? m/l इंटू dx। इट मींस इस मास का नाम क्या रखोगे आप? dm रखोगे। dm की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करें, क्या बना? m/l dx x sin अल्फा। तो फिर मेरे बच्चा पार्टी x -l/2 टू x +l/2 क्या कॉमन आ रहा है? m/l sin अल्फा। ये इंटेग्रेशन होगी
एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एल बाय 2 टू प्लस एल बाय 2। यहां से आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आएगी। व्हाट विल बी दैट, व्हाट विल बी दैट, ये चेक कर लो। यहां पर डीएम इधर स्क्वायर आना था, ये चीज बन गई स्क्वायर, ये बना स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन आराम से कर देते। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी भाई, कॉमन क्या आएगा, m बाय एल कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन आएगा, और एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एल बाय 2 टू प्लस एल बाय 2। ये बना m बाय एल साइन स्क्वायर अल्फा और l बाय 2 का क्यूब माइनस माइनस एल बाय 2 का क्यूब डिवाइड बाय क्या 3। तो मेरा बच्चा लोग ये आंसर क्या बनता है, याद है आपको, ये आपने रॉड का भी किया था। यहां पर क्या बनता है, ये आंसर बनेगा m क्या वैल्यू जी, ये 3, ये क्या बनेगा 8 दिस थिंग। तो सॉल्व करके आंसर l क्यूब बाय 3 l क्यूब बाय 8 सॉल्व कर ले। ये बना m बाय l साइन स्क्वायर अल्फा, अंदर क्या l क्यूब बाय 8 प्लस l क्यूब बाय 8, यहां पर 3, ये बना m बाय l साइन स्क्वायर अल्फा 2l क्यूब बाय 8, यहां पर 3, ये क्या बना m बाय 12l स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसमें रॉड ऐसे एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, अल्फा, और रोटेट हो रही है। अगर ये रॉड ऐसे होती तो अल्फा की वैल्यू मेरा बच्चा लोग कितनी 90 होती। तो यहां पर 90 पुट करो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है ml स्क्वायर बाय 12। ओके, सो मैंने आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस शीट में से रिमूव करना, स्क्वायर में से ऐसे रिमूव करना 4 रॉड्स, डिस्क में से कुछ पोर्शन रिमूव करना, आपको ये बातें सिखाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, ये बातें सिखाई। तो होपफुली ये छोटी सी बातें आपको क्लियर हुई हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिकैप्चुलेशन कर रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।